ऐसी जगह आग लग जाती है या कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है घर में, तो लोग डर जाते हैं उस समय, समझ बिल्कुल, में नहीं आता बिल्कुल। कि हो क्या रहा है। हुँ, हुँ। तो उसका कारण क्या होता है मेन? उसका कारण भी होता है कि घर के ऊपर कोई बुरी चीज़ का साया होता है। हुँ, भूत-प्रेत होता है, आत्माएँ होती है ना, हुँ, हुँ। उसका साया होता है। खतरनाक तंत्र मंत्र या क्रियाएँ होती हैं, वो शमशान में ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल जिसे होती है। शमशानी क्रिया भी कह हुँ, हुँ, सकते हुँ। हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सच्ची में ये शमशानी क्रिया आखिर होती क्या है? ये शमशानी क्रिया होती है, ठीक हुँ, है? इसको घर में नहीं कर सकते अपन। ये शमशान घाट में जाके होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो शमशानी क्रिया होती है ना, उसमें हमें डर रहता है भूत-पिशाच का, हुँ। ठीक है? जिससे क्या होता है कि हमें भी नुकसान पहुँचता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले अपने ऊपर सेफ्टी करते हैं। तांत्रिक जी, जैसे हम कहते हैं कि हमें ना सामने वाली चीज़ को ललकारना नहीं चाहिए, बिल्कुल। वरना वो हमारे पीछे लग जाती है। हुँ, हुँ। से देखो वैसे हानि नहीं होती। हुँ, अगर हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं, तो वो बंदा कुछ हमें कुछ बोलेगा नहीं। अगर हम उसको जानबूझ के बंदा चुपचाप बैठा है, हुँ, हुँ। हम उसको गलत कह रहे हैं, तो वो हानि तो पहुँचाएगा ना। 1-2 चीज़ें और सुनते हैं, जैसे यक्षिणी और दक्षिणी। देखो जो यक्षिणी और दक्षिणी होती है ना, ये भी जैसे जो कर्ण पिशाचिनी होती है, उन्हीं का ही रूप होती है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहूर एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। आशा है आपको हमारी सभी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करण पिशाचनी, भूत प्रेत, मारन क्रिया, शमशानी क्रिया, यक्षिणी दक्षिणी। तो आज की वीडियो के बारे में जो बात करेंगे वो हम करने वाले हैं करण तांत्रिक जी के साथ। तो राधे राधे तांत्रिक जी। राधे राधे जी। तांत्रिक जी, आजकल हम देख रहे हैं कि भूत पिशाच आत्माएं, इन सभी को लेकर लोग सोचते हैं, काफी लोग कहते हैं कि सच में होते हैं, काफी लोग कहते हैं नहीं होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये सच में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। भूत पिशाच हैं, वो बिल्कुल होते हैं। हमारा तो उनसे क्या है कि संपर्क होता है। हम्म, ठीक है? हम क्रियाएँ ऐसी करते हैं क्योंकि हमें क्या है कि शमशान घाट होता है ना, जहाँ शमशान घाट में हम ये क्रियाएँ वगैरह करते हैं, वहाँ पे भूत-पिशाच भी आते हैं, हम्म, ठीक है? आपने जैसे पता नहीं आप देखा नहीं भूत वगैरह फ़िल्मों में, मूवियों में बहुत देखे होंगे कि हम्म, किस तरह उनको लोग बुलाते हैं, ठीक है? बुला कर के कोई ना कोई नेगेटिव भी काम करवाते हैं, कोई पॉज़िटिव भी काम करवाता है, हम्म, ठीक है? तो उससे रिलेटिव क्या है कि ये जो भूत-पिशाच है ना, वो बिल्कुल होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। हम्म, एक हवा होती है ना, जैसे हवा नहीं दिखाई देती है, वो महसूस कर सकते हैं हम उनको, हम्म। ठीक है? तो भूत-पिशाच होते ज़रूर हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। तांत्रिक जी, जैसे हम एक कहना इसके साथ साथ ये भी सुनते हैं, कच्चा कलवा हो गया या डेढ़ फुटिया हो गया, हुँ, हुँ। ये चीजें भी हम भूत पिशाच के साथ में सुनते हैं कि काफी चीजें ऐसी होती है जो हमें दिख जाती हैं, हुँ, हुँ। फिर वो कुछ और रूप धारण कर लेती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए बिल्कुल, आप हमें। आपने कहा कि कच्चा कलवा और डेढ़ फुटिया जो होता है ना, वो हुँ, सेम ही होता है, ये अलग-अलग नहीं होता है। ये हुँ, दोनों जो चीज़ें हैं, वो सेम होती है। जो कच्चा कलवा होता है ना, हुँ, उसका बता देता हूँ, उसको कैसे हमें सिद्ध करना पड़ता है। हुँ, वो सिद्ध कहाँ पे होता है? वो होता है शमशान घाट में। हुँ, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जैसे कोई बच्चा वो खत्म हो जाता है, जैसे 2 महीने का होके या 9 महीने का होके या 1-2 साल का हो गए, हुँ, उसको क्या है कि शमशान घाट में दफना देते हैं, ठीक है? हुँ, उस दफनाए हुए जो बच्चे का जो शव होता है, उससे हम जो कच्चा कलवा है, उसको हम तैयार करते हैं। वो तैयार कैसे होता है? जैसे जहाँ पे भी उसको दफनाया गया है, वहाँ पे हमें क्या है कि क्रिया करनी पड़ती है।
उसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। और सिद्ध करने के लिए जैसे हमें 21 दिन का भी टाइम लग जाता है, 11 दिन का भी टाइम लग जाता है, या फिर 51 दिन का भी टाइम लग सकता है। तो उसमें क्या है कि कभी हम उसको फूल देते हैं, उसकी जो बॉडी होती है जहाँ पे भी, वो उसको दफनाया जाता है। कभी एक दिन हमें उसको फूल देते हैं, कभी हमें उसको दूध देना पड़ता है, मदिरा होगी, ठीक है, ये चीजें देनी पड़ती है, जिससे क्या है कि वो सिद्ध होता है। वो सिद्ध होके वो हमारे कंट्रोल में रहता है, उसके थ्रू हम उससे कोई भी काम करवा सकते हैं, उसको हम कच्चा कलवा कहते हैं। तो तांत्रिक जी, हम कई बार सुनते हैं लोगों के घरों में से कि हम्म बैठे सभी लोग बैठे थे और हम्म अचानक से एकदम में आग लग जाती है, जहाँ हम्म, पे कुछ मतलब भी नहीं है लगने का, मतलब भी नहीं है। ऐसी जगह आग लग जाती है या कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है घर में, तो लोग डर जाते हैं उस समय, समझ बिल्कुल में नहीं आता बिल्कुल। कि हो क्या रहा है। तो उसका कारण क्या होता है मेन? उसका कारण भी होता है कि घर के ऊपर कोई बुरी चीज का साया होता है, हम्म भूत प्रेत होता है, आत्माएं होती है ना, हम्म उसका साया होता है। जिसके कारण क्या है कि जैसे आप बैठे हो, हम्म अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हमें मतलब कोई आग लग जाए या कुछ ऐसी कोई चीजें हो जाए, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि वो चीजें ही ऐसी होती है कि जैसे हम आज हंस रहे हैं, हम्म हंसते हंसते पता नहीं हमको क्या हो जाता है, हम रोने लग जाते हैं, ठीक है। हम बातें कर रहे हैं, बातें करते करते हमें गुस्सा आ रहा है, हम्म ठीक है। उस टाइम पे क्या है कि वो जो चीजें होती है ना, वो नेगेटिव चीजें होती हैं, वो गलत असर देती है। मतलब कुछ भी मान लो, जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, अब बैठे बैठे आप मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है, प्यार से हम बात कर रहे हैं। अब करते करते हम दोनों में इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, आप खुद सोच के हैरान हो जाओगे कि मैं कर क्या रही हूँ, हम्म ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि हमारे जो आसपास है ना, भूत प्रेत का साया रहता है, हम्म ठीक है, उसके कारण ये चीजें होती है। इससे जैसे रिलेटिव मेरे पास केस आया था, तो एक लेडीज ने मेरे को फोन किया था, यहाँ से थी वो, बीकानेर से। तो उसने कहा था कि हमारे जो घर है ना, घर के अंदर जैसे सोते हैं, पाजेब की आवाज आती है, हम्म कोई रो रहा हो ऐसी आवाज आती है, उठ के देखती हैं तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ उनसे पूछा कि ये कितने दिन से हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 2-2.5 महीनों से चीजें हो रही है, बट पहले हमने गौर नहीं किया था। आजकल उन्होंने कहा दिया कि जैसे बाहर कुत्ते रो रहे हो या कुछ भी मान के चल लो। तो मैंने सारा कुछ उनका काम चेक भी किया था। मैंने कहा कि विजिट करना पड़ेगा उनके, मैं घर पे भी गया था। हम्म घर पे जाके सारा कुछ देखा भी था, क्या है क्या नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे को नजर आया कि घर के ऊपर किसी ने काला जादू बोलते हैं ना जिसको हम, वो हम्म काले जादू के थ्रू भूत है, पिशाच है, वो भेज रखे हैं। हम्म जिसके कारण क्या है कि वो घर में एकदम से बरकत है ना, बरकत रुक गई, लड़ाई झगड़े होने लग गए। जो अच्छे खासे जो इंसान थे, वो भी बेड पे चले गए थे, हम्म ठीक है। तो सारा कुछ उनको मैंने बोला था। 21 दिन की मैंने क्रिया बताई थी उनको। 21 दिन मैंने शमशान घाट में बैठ के, हम्म शमशान घाट में बैठ के जो सिद्धियां मैंने प्राप्त कर रखी है, उन सिद्धियों के थ्रू मैंने वो जो भी किया कराया है, वो किया कराया खत्म किया था। प्लस मैंने उनकी जो फैमिली, जिसका मेरे पास फोन आया था, उनसे मैंने 11 प्रकार के जो पानी होता है, हम्म ठीक है, 11 प्रकार का पानी मंगवाया था, ठीक है, उनके घर को मतलब कील करने के लिए। तो 11 से 21 दिन के बीच में जो भी मैंने क्रिया की थी उनके घर के ऊपर, कि जो भी किया कराया काला जादू साया पैरा वो खत्म हो जाए, जिससे घर में सुख शांति आ जाए। तो जो भी मुझे करना था सारा कुछ मैंने किया करके, उनके घर में भी गया था। जो भी मुझे वहां पे क्रिया वगैरह करनी थी वो क्रिया करके मैंने उनका घर का शुद्धिकरण किया था। प्लस उनके घर को मैंने कीला था कि आगे जाके ये जो काम है उनके घर में कभी ना हो। और जो मैंने उनको जो पानी दिया था, 7 तालाबों का पानी मंगवाया था मैंने, ठीक है। तो उन पानियों से मैंने कहा कि इनको छिड़काव करना घर के ऊपर 21 दिन। अगर एक दिन भी वो छिड़काव नहीं करते ना, तो वो जो दिक्कत है उनके घर में वापस आ सकती है। तो वो कंटिन्यू उन्होंने 21 दिन वो काम किया था। 21 दिन के बाद आज ये इस केस को कम से कम मान के चलो अब 2 साल हो गए। 2 साल से वो जो फैमिली बिल्कुल खुश है, हैप्पी है, कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं है। तांत्रिक जी, जैसे हम कहते हैं कि हमें ना सामने वाली चीज को ललकारना नहीं चाहिए, बिल्कुल। वरना वो हमारे पीछे लग जाती है। हुँ। तो काफी बार क्या देखते हैं आजकल की जो जनरेशन हमारी, खासकर जेन जी जनरेशन, हुँ। वो मानती नहीं है इन सब चीजों को। हुँ। तो वो जानबूझ के, अगर उन्हें कह देना इस जगह पे नहीं जाना, जानबूझ के तो वो जाते हैं। वहां जाते हैं, वहां हुँ। जाके बोलते हैं कि कुछ है तो हमें दिखे, या हुँ। कोई है तो हमारे पास आए। तो उनसे क्या उनको हानि हो सकती है उस चीज से? देखो वैसे हानि नहीं होती है। हम्म अगर हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं,
तो वो बंदा कुछ हमें कुछ बोलेगा नहीं। अगर हम उसको जानबूझ के बंदा चुपचाप बैठा है, हम उसको गलत कह रहे हैं, तो वो हानि तो पहुंचाएगा ना। ठीक है ना। आजकल के आप जनरेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे लड़का मान लो चाहे लड़की मान लो, ठीक है, आपको पता है चाहे आजकल बाहर घूमने जाते हैं, आजकल का ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ना कि बाहर घूमने जा रहे हैं, और ज्यादातर ये जो भूत पिशाच होते हैं ना, ये लड़कियों के पीछे लगते हैं। क्यों लड़कियों के पीछे लगते हैं? एक तो वो बाल खुले रखती है, साथ ही वो परफ्यूम लगाती है, ठीक है, ये 2 कारण बनते हैं जिससे क्या है कि भूत पिशाच जो भी होता है ना, जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो अट्रैक्ट करती है ना, जिसके कारण ये चीजें होती है। मेरे पास बहुत से मतलब घर से मेरे पास फोन्स भी आते हैं कि ये चीजें हैं, ऐसे हैं वैसे, उनको सारा कुछ बताते भी हम कि इसका रीजन क्या होता है। रीजन ये होता है तो जहाँ पे काम करना होता है वहां पे काम करेंगे, जहाँ पे उपाय बताना होता है वहां पे उपाय बताएंगे। कि जब आपके घर वाले ही ऐसे कर रहे हैं, जब बच्चा कहने में नहीं है, तब उसका क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटिव फिर मैंने उनको बताया था, मैं ये उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी होगा वो सब खत्म हो जाएगा। मैंने उस टाइम पे उनको एक उपाय बताया था, जैसे एक नींबू होता है, नींबू के अंदर मैंने 7 जो लौंग होती है काली, उस लौंग को 7 उसके नींबू के अंदर डलवा के, जिसके भी ऊपर जो भूत पिशाच का जो साया था ना, उस साया को जैसे 7 बार या 21 बार मैंने उस लड़की के ऊपर घुमा के और किसी तालाब में फिकवा दिया था। मैंने कहा आज तो ये चला गया है, ये वापस आ सकता है अगर ये हरकत इसने वापस की तो। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो भूत पिशाच होते हैं ना, ये लड़कियों के पीछे रहते हैं। तांत्रिक जी, हमें ना एक चीज और सुनते हैं कि जो खतरनाक तंत्र मंत्र या क्रियाएं होती हैं वो शमशान में ज्यादा होती हैं, जिसे शमशानी क्रिया भी कह सकते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सच्ची में ये शमशानी क्रिया आखिर होती क्या है, और अगर होती है तो कैसे, क्या इसका प्रोसीजर रहता है? देखो, जो शमशानी क्रिया होती है ना, आजकल आपको पता है, देखो क्रियाएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है, एक जैसे नॉर्मल हवन पाठ पूजा होता है जो हम घर में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी होती है ये शमशानी क्रिया होती है। ठीक है, इसको घर में नहीं कर सकते अपन, ये शमशान घाट में जाके होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो शमशानी क्रिया होती है ना, उसमें हमें डर रहता है भूत पिशाच का। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमें भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले अपने ऊपर सेफ्टी करते हैं। सेफ्टी से क्या होता है कि हमें कोई नुकसान नहीं होता। हम कोई भी काम करेंगे, ठीक है, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, लेकिन वहां के जो भूत पिशाच रहते हैं वो तो नेगेटिव असर दिखाएगा ही ना अपना, चाहे हम कितने पावरफुल हो, कुछ भी हो। लेकिन चलो, जिससे भी हमने गुरुजी से ये सिद्धियां वगैरह प्राप्त कर रखी है, ठीक है, उन्होंने हमें पहले एक ही चीज बताई कि कोई भी काम करो, ठीक है, ये नहीं कि हम एक काम या पहले से सेफ्टी करके रखें, नहीं। हम अगर दिन में एक काम कर रहे हैं या फिर 10 काम कर रहे हैं, तो 10 काम कर रहे हैं तो पहले हमें 10 बार सेफ्टी करनी पड़ती है अपनी। 10 बार सेफ्टी करेंगे, फिर उस इंसान का काम करना होता है कि हाँ आज ये शमशानी काम करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि भूत पिशाच इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं, जिससे क्या है कि वो हमें बहुत बाधा भी डालते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी काम हो उसमें अड़चने आ जाती है। ठीक है, बना बनाया काम है वो भी बिगड़ जाता है। हमारे साथ भी होता है ये चीजें। ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं तो जैसे जो वहाँ के जो भी भूत पिशाच वगैरह होते हैं, वो हमसे क्या है कि एक तरीके से गुस्सा करते हैं कि हमारे साथ गलत करने आएंगे। ठीक है ना, लेकिन अब उनको भी ये समझ में नहीं होता ना कि हम किसी का भला करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या है कि पहले वहां पे अपनी सेफ्टी करते हैं। सेफ्टी करके वहां पे जो भी हमने क्रिया वगैरह करनी है, शमशानी क्रिया होगी या फिर मारन क्रिया हो जाती है, ठीक है, तो ये हम वहां पे करते हैं जाके। तो तांत्रिक जी, हमें ना करण पिशाचनी के बारे में बहुत सी बातें सुनते हैं, तो आप उसके बारे में हमें बताइए कि वो कैसे सिद्ध होती है या उसकी क्या तंत्र मंत्र की विधाएं होती है? देखो, जो करण पिशाचनी होती है ना, वो शमशान घाट में जाके ही उसको सिद्ध किया जा सकता है। जैसे हम प्रेतराज को सिद्ध करते हैं भोग लगा के, ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि करण पिशाचनी को भी वहीं पे शमशान घाट में जाके ही सिद्ध किया जा सकता है। और उसको जैसे बहन के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, माँ के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, बेटी के रूप में भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए क्या है कि जैसे मदिरा का भोग हो गया, मांस का भोग हो गया, ठीक है, ये सब लगाने से क्या है कि करण पिशाचनी है वो सिद्ध होती है। और उसके बाद जैसे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, वो मैं रीड करके बता सकता हूँ। ठीक है, ये सिद्धियां भी हमने प्राप्त करके रखी हुई है, वो करण पिशाचनी के थ्रू प्राप्त कर रखी है।
तांत्रिक जी, एक जैसे आपने करण पिशाचनी का बताया, इसके साथ ही हम एक दो चीजें और सुनते हैं जैसे यक्षिणी और दक्षिणी। तो आप इसके बारे में और बता दीजिए कि ये क्या होती है। देखो, जो यक्षिणी और दक्षिणी होती है ना, ये भी जैसे जो करण पिशाचनी होती है ना, उन्हीं का ही रूप होती है। ठीक है, जैसे हम करण पिशाचनी को जैसे सिद्ध किया है, उसके थ्रू हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीज ही हम जैसे यक्षिणी दक्षिणी होती है ना, इनके थ्रू भी हम कोई भी मतलब काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। जो सिद्धियां हमने प्राप्त कर रखी है ना, उस सिद्धियों के थ्रू ही मतलब हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, और ये जो करण पिशाचनी होते हैं ना, उसके अंडर में ही यक्षिणी और दक्षिणी आती है। तो तांत्रिक जी, जैसे काफी लड़का लगा लो या लड़की, उनके मन में रहता है कि सामने वाला हमारे इशारों पे ही रहे, हम कहें इधर जाना है उधर जाना है, तो क्या वशीकरण इतना भी होता है कि हाँ वो बिल्कुल इशारों पे चलेगा? बिल्कुल होता है। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हो, जैसे मैं आप पे एक बात लेके चलता हूँ, जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को अपने कंट्रोल में करवाना चाहते हो कि जिस तरह वो मेरी बातचीत सुने, माने, जैसा मैं बोलूँ वैसा ही वो करे, ठीक है, तो वो चीज भी हम पॉसिबल करके देते हैं। तो मेरे पास एक लड़की आई थी उज्जैन से, उसका फोन आया था, तो उसने मेरे को बोला था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने कंट्रोल में करवाना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ 8 साल से रिलेशनशिप में थी और 8 साल के बाद उस लड़के ने उसको छोड़ दिया था, और वो लड़की चाहती थी कि अब ये जो लड़का है वो मेरे कदमों में रहे, ठीक है, कि जैसे मैं बोलूं वैसा वो करे, मेरे कहे अनुसार चले। जैसे कठपुतली होती है, उसको कैसे हम हाथों पे नचाते हैं, वो यही चीज चाहती थी। तो मैंने उसकी जो भी विधि वगैरह की थी ना, उसकी मैंने फोटो मंगाई थी, क्योंकि वो जो लड़की है मेरे पास विजिट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने उसकी फोटो मंगाई थी लड़के की, और उस फोटो से मैंने उस लड़के के ऊपर जो वशीकरण किया था ना, उस वशीकरण से मात्र 21 दिन के अंदर अंदर वो जो लड़का है बिल्कुल उसके कंट्रोल में हो गया था, उसके वश में, उसकी मुट्ठी में हो गया था, जिस तरह वो लड़की चाहती थी। हाँ जी। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने बताया कि आजकल लव इशू ज्यादा चलते हैं, तो उसी को अगर मैं लूँ तो आजकल एक तरफा प्यार भी बहुत ज्यादा चलता है। बिल्कुल चल रहा है। तो एक तरफा प्यार की बात करूँ तो क्या वशीकरण एक तरफा प्यार को भी मिलवा सकता है? बिल्कुल मिलवा सकता है, वो बिल्कुल मिलवा सकता है। एक तरफा प्यार का मतलब क्या होता है कि वन साइडेड लव कहते हैं जिसको हम, ठीक है, कि एक साइड से प्यार है और दूसरे साइड से मतलब कुछ भी नहीं है, एक तरीके से एंड ही है, ठीक है। तो इससे भी रिलेटिव, जैसे मेरे पास पंजाब से एक क्लाइंट आया था, लड़का था, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि मैं इस लड़की को प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी भी करना चाहता हूँ, लाइफ टाइम के लिए रहना चाहता हूँ, तो मुझे इसका कोई सोल्यूशन दो। तो मैंने उनसे जो भी डिटेल वगैरह हमें मंगानी होती है, लड़की की मैंने फ़ोटो भी मंगवाई थी, लड़के की भी फ़ोटो मंगवाई थी, और दोनों की फ़ोटो मिला के सारा कुछ उनका वर्क वगैरह जो मैंने चेक किया था कि किस तरह कितना टाइम क्या लगेगा, जो भी मुझे चेक करना था विधि के अनुसार वो मैंने चेक किया। चेक करने के बाद जो भी मुझे उसके ऊपर प्रोसीजर करना था, जो भी वशीकरण करना था, वो मैंने वशीकरण किया था। उस लड़के के प्रति, उस लड़की के दिल में मैंने प्रेम, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इज्जत है ये पैदा की थी। उसमें मेरे को 21 दिन का टाइम लगा था, और 21 दिन के अंदर अंदर उस लड़की के दिल में उस लड़के के प्रति प्रेम, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स ऐसी पैदा हुई कि उस लड़की ने खुद व खुद उस लड़के को सामने से जाके प्रपोज किया कि मैं आपके साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ, आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहना चाहती हूँ, आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ये काम किया था उसका। तो तांत्रिक जी, अगर ऐसे मैं बात करूँ बिजनेस को लेकर, तो देखते हैं कि एक दूसरे की तरक्की देख के तो लोग वैसे ही जल जाते हैं। जलते हैं। तो बिजनेस में अगर कोई वशीकरण करवाना चाहे सामने वाले के ऊपर, तो संभव है? वो भी संभव है, वो भी संभव है। उसके लिए जैसे करना क्या होता है कि जैसे इसका मेरे पास केस आया था कर्नाटक से, कर्नाटक देखा हो ना, वो कर्नाटक से केस आया था। एक जैसे जो एम्प्लॉयर होते हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे मुझे उनके ऊपर काम करवाना है कि मैं उनकी तरफ बन सकूं, कि मैं उनकी पोस्ट लेना चाहता हूं, उसकी तरफ रहना चाहता हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे तांत्रिक जी ये काम करवाना है, कि जहाँ पे इस टाइम पे मेरा मैनेजर है, ठीक है, जिस पोस्ट पे मुझे उस पोस्ट पे जाना है, मैं जाने की कोशिश बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जो सामने वाला बंदा मुझे पहुँचने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका फिर मैंने उस टाइम पे वशीकरण किया था, ठीक है, कि जिससे क्या है कि वो जितना उससे जलता था ना, वो उतना ही जैसे जैसे जलता था वो डाउन होता जा रहा था,
ठीक है। जो सामने वाला बंदा है वो अप हो रहा था और जो उसका मैनेजर है वो डाउन हो रहा था। उससे रिलेटेड मैंने उसका काम किया था, जिससे जो मैनेजर था वो एक तरीके से जैसे नीची पोस्ट पे हो गया, और जिस बंदे ने मेरे से काम करवाया था, जो एम्प्लॉयर था, वो मतलब उसकी ऊंची पोस्ट पे चला गया था, जिससे ये काम बिल्कुल विधि पूर्वक पूर्ण हो गया था। तो तांत्रिक जी, आजकल हमें ना सोशल मीडिया पे एक चीज भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वो है संभोग वशीकरण। बिल्कुल। तो आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे होता है और क्या सच में वो कार्य करता है? बिल्कुल करता है। संभोग वशीकरण होता है कि जैसे ये जो क्रियाएं हैं ज्यादातर लेडीज पे करते हैं लोग, ठीक है, लेडीज पे करते हैं कि ये एक तरीके से हमारे कंट्रोल में रहे, जैसा हम बोले मतलब वो सामने वाला इंसान वैसा करे। तो इससे रिलेटेड मेरे पास दिल्ली से एक केस आया था एक लड़के का, ठीक है, कि मुझे इस लड़की को अपने कंट्रोल में करवाना है, ओनली फॉर संभोग वशीकरण करवाना, और कुछ भी नहीं, इससे मतलब सिर्फ संभोग वशीकरण करवाना है। तो मैंने उनसे सारा कुछ कंसल्ट वगैरह किया कि इसका ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसको मैंने कुछ उपाय भी बताए थे। उपाय के साथ मैंने उसके ऊपर एक जैसे मनमोहिनी वशीकरण होता है, ठीक है, उसके थ्रू काम किया था संभोग वशीकरण का, कि उस लड़की का जो दिल दिमाग है वो उस लड़के के प्रति अट्रैक्ट हो, और साथ ही वो उससे जो बातचीत है अच्छे से बातचीत करे, प्रेम प्यार वाली फीलिंग्स वगैरह वाली वो बातचीत करे। तो उस टाइम पे मैंने उस लड़की के ऊपर संभोग वशीकरण किया था, और मतलब वो सक्सेसफुल भी हो गया था। हाँ जी। तो तांत्रिक जी, हम है ना सोशल मीडिया पे एक चीज और सुनते हैं कि 24 घंटों में आपका खोया प्यार पाएं, या आपका बीता हुआ प्यार आपके कदमों में होगा 5 मिनट में कुछ। तो क्या वशीकरण सच में इतना जल्दी काम करता है? इतना जल्दी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। देखो वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता है। वशीकरण अगर हम गिनने बैठेंगे ना, हमें दिन से रात हो जाएगी, रात से दिन हो जाएगी, इतने प्रकार होते हैं वशीकरण के, ठीक है। और हर वशीकरण का एक टाइम होता है, ठीक है। ये 5 मिनट 24 घंटे ऐसा कोई वशीकरण नहीं होता है, ठीक है ना। वशीकरण में कभी कभी वशीकरण में 7 दिन भी लगता है, कम से कम 7 दिन लगते हैं। 11 दिन मान लो, 21 दिन मान लो, 51 मिनट मान लो, ठीक है, 51, ठीक है। तो इससे मतलब कम समय में वशीकरण होता ही नहीं। और तांत्रिक जी, अगर मैं बात करूँ सामग्री की, तो हम सुनते हैं कि सामने वाले पर अगर हमें वशीकरण करवाना है तो हमें नाखून, बाल या कुछ ऐसी चीजें चाहिए सामने वाले की। तो मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मान लो मुझे किसी पे करवाना है तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? देखो, अगर आपको किसी पे वशीकरण करवाना है, चाहे आप उसका कपड़ा ले आओ, उसकी फोटो से भी हो जाएगा, ठीक है, कपड़ा हो गया, फोटो हो गया, बाल हो गया, ठीक है, इससे भी हम वशीकरण कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हम उसका नाखून ही लेके आए, ठीक है, या फिर उसका और कुछ चीज का कोई अंग लेके आए, नहीं, ये जरूरी ही नहीं होता है। अगर जिसको काम करना होगा ना, वो किसी थ्रू भी कर देगा। अब किसी की मजबूरी बन जाती है कि मैं ये चीजें नहीं कर सकती, ठीक है, कि बंदे से मतलब मैं नाखून नहीं ला सकती, बाल नहीं ला सकती, कपड़ा तो ला सकते हो, या फिर उसका दिया हुआ कोई भी जैसे उपहार, गिफ्ट कहते हैं अपन, अगर वो भी लेके आ सकते हो तो उससे भी हम काम कर देंगे कि बंदे नहीं तो। नमस्कार जी, अगर आपके भी घर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपके घर में कोई भूत का साया है, या फिर कोई कहने में नहीं चल रहा है, या फिर बिजनेस में रुकावट आ रही है, या फिर इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी सोल्यूशन का, कोई भी समस्या का अगर आप समाधान करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मेरा जो नंबर है वो आपकी डिस्प्ले पे दिया गया है। नमस्कार जी।